चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द चैरियट। और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ मूवमेंट की बात करता है और कहीं किसी लेवल पे सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वीक जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप उसके लिए एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही फोकस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी चीज़ तरीके से नहीं हो रही है, बहुत हैपहैज़र्ड मैनर में है, तो सब चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जब इस तरीके की एनर्जीज होती हैं तो हम अपने गोल मकसद को तो पा ही लेते हैं। तो फिर से देखिए, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है खुद पे, अपने गोल पे, अपने मकसद पे। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी श्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस वीक या तो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, या इसी से रिलेटेड एक सोच आपके मन में रह रही है। ओवरऑल के लिए देखिए, ये कार्ड कहता है कि जो भी एफर्ट्स पीछे आपने करे या फिर इस वीक आप कर रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ के लिए हो सकता है इस वीक के एंड में मिले, कुछ के लिए हो सकता है थोड़ा सा आगे चलकर मिले, लेकिन कहीं एक पॉजिटिव आउटकम, सक्सेस, विक्ट्री आपके लिए रहती हुई दिख रही है। ऑल इन ऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे किसी भी तरीके का एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, बर्डन में। स्ट्रेस, टेंशन तो कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो रही या किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है जो हमें परेशान कर रही है। बर्डन और प्रेशर मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने अपने ऊपर ली हुई हैं। बर्डन लिटरली अगर आप देखें ना, तो कोई बहुत बड़ा वजन हमारे ऊपर है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत भारी वजन हमारे ऊपर है। तो कहीं एक प्रेशर हम महसूस करते हैं, तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कार्ड के हिसाब से हम देखें तो ये कार्ड कहता है शायद आपने अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं। आप अपना तो काम कर रहे हैं, बाकी भी लोगों का काम कर रहे हैं। जितना आपसे हो सकता है कंफर्टेबली, आप उससे बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रेच कर रहे हैं। और जब भी हम ऐसे करते हैं ना, उस टाइम हम नहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते, लेकिन फिर आगे चलकर हम बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अपने प्रेशर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा ऑफलोड करें। मैं हमेशा जब भी ये कार्ड आता है तो रबर बैंड का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे रबर बैंड को आप थोड़ा सा खींचेंगे ना तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा खींच दिया, जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो टूट जाएगा। और यही हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी के साथ होता है। जितना हमारी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल बॉडी की कैपेसिटी होती है चीज़ों को लेने की, उससे जब बहुत ज़्यादा हम दे देते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं। तो फिर से कहूँगी, इससे पहले कि ये चीज़ बढ़े, और अगर फिज़िकल लेवल पे प्रेशर है, वो इमोशनल और मेंटल लेवल पे आपको प्रेशर दे, या फिर उस लेवल पे आप परेशान हो, आप इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि इस वीक जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए, सक्सेस उन्हीं को ही मिलती है जो अपॉर्चुनिटी को सबसे पहली बात रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको अवेल करते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी उसको ग्रैब करते हैं। जो अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं वो सक्सेस को भी मिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सक्सेस का कार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप अवेयर नहीं रहे, या फिर अगर हम पर्सनल फ्रंट की बात करें, आपने खाम की चीज़ों का अपने ऊपर प्रेशर लिया हुआ है, आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाए, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, आपने मिस कर दी, तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। या बाद में आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि भाई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, मिस कर दी। और अगर आप अवेल कर लेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी समुद्र के रंग होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे कोई इस हफ्ते में कोई बुरी खबर नहीं मुझे आपको देनी। कुछ अल्लाह करे कैप्रिकॉनियंस
कहीं से कोई फाइनेंशियल आसानी हुई आप लोगों के लिए। 28th और 29th में कहीं सफ़र करना पड़ता है किसी भी मकसद के लिए, उसमें भी आप के लिए आपके पर्पस, आपका मकसद पूरा होता हुआ नज़र आता है। फिर आता है आपका जो फैमिली हाउस है वो आ जाता है, यानी कि आपके जो जिसको हम आपका जो घर कहते हैं, आपका फैमिली वाला जो हाउस होता है, उसमें भी सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है। लेकिन इस हफ्ते तो फेवर में है। बाकी मेजर वार्निंग क्या है उसका हम जिक्र करते हैं। 1 अक्टूबर तक तो जो कोई ऐसा मसला रिजॉल्व करना है जिसका ताल्लुक़ ख़ानदान से, ससुराल से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, होमलैंड के रिलेटेड मामला, इस वक्त आप उसको हल करने का आपके पास मौका अच्छा है और आप उस मसले को रिजॉल्व अभी कर सकते हैं इजीली। इस हफ्ते में जैसे आप चाहते हैं वो इजीली हल हो सकता है। इस वक्त सितारे की ब्लेसिंग लव लाइफ में कैप्रिकॉनियंस हो सकती है, कोई मज़ेदार लव क्लिक आपको हो सकता है, या बच्चों से रिलेटेड मामला जो हैं उसमें सितारे की पोजीशन आपकी फेवर में है, जहाँ पे आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात आते हैं। कुछ जो कैप्रिकॉनियंस औलाद के ख्वाहिशमंद हैं या औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह पाक उन्हें बामुराद कर सकते हैं। इसी तरह जो औलाद के दुनियावी मामलात को लेके परेशान है, वहाँ पे भी सितारा उन्हें फैसिलिटेट करता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंसिस में सितारे की पोजीशन ठीक है, जेब में पैसे भी रहेंगे और जो है आते भी रहेंगे। अभी तो वहाँ पे शुक्र है कि आपकी जेब में पैसों की हमें सितारे की इंडिकेशन आती है। किसी की भी जेब मेरा रब खाली ना करे, सबके लिए उसके वसाइल में आसानी करे। मैं तो आप लोगों को बार बार एक टिप बताया करती हूँ कि जब आप किसी से पैसे लें, सीधे हाथ से पकड़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पकड़िए। जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं उस वक्त आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ ये ख्याल करना है कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। कालू दुनिया जो आप कुरान की आयत है वो कालू ही से स्टार्ट होती है, और जो दुनियावी चीज़ के लिए हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे। हाँ, अगर कोई दुनिया से चला गया है तो इन्ना पढ़ा जाता है, यानी बेशक जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो दुनियावी मामलात के लिए जैसे कुछ चीज़ खो जाए तो भी हम यही कहते हैं कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह जो ये वाला टाइम हमारे कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट के लिए तो सबसे ज़्यादा आइडियल है। पढ़ा भी जाएगा, समझ भी आएंगी चीज़ें, रिज़ल्ट्स भी अच्छे निकलेंगे। इसी तरह इस वक्त कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना है, कोई इम्पॉर्टेंट पेपर देना है, सितारा 100% इम्कानात दे रहा है कि वो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो भी अल्लाह के फजल से सितारे ठीक हैं। किसी किस्म की कहीं से पेपर वर्क रिजॉल्व कराना है, किसी कोर्ट कचहरी से क्लीन चिट लेनी है तो भी डायरेक्शन आपकी फेवर में चलनी चाहिए कैप्रिकॉनियंस। एक सितारा जो हमें डिस्टर्ब आपके लिए कर रहा है कि वो जो बिज़नेस में है कैप्रिकॉनियंस, वो कैप्रिकॉनियंस जो लाइमलाइट में हैं, वो कैप्रिकॉनियंस जो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत केयरफुल हो के ऐसे लगता है कि जैसे हासदीन पीछे पीछे होंगे कि आप कोई गलती करें और वो आपको रगड़ा दें। तो आप लोगों ने ना अपने बिजनेस एलाइज को ये मौका देना है, ना आपने अपने हासदीन को ये मौका देना है। आपने बहुत मोहतात चलना है। कोई ऐसी गलती आपसे सरजद ना हो जिसमें अल्लाह ना करे आपको लोगों के आगे अकाउंटेबल होना पड़े, या लोगों के आगे आपको आंसरेबल होना पड़े, या आपकी साख को डेंट डाला जाए, या आपको अल्लाह ना करे बदनाम करने की कोशिश की जाए, या आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। ये आपने मोहतात चलना है। अब आपको पता होगा कि आपने कैसे कैसे सेफ्टी मेजर्स को लेना है। तो ये था जी इस हफ्ते के कैप्रिकॉनियंस के सितारों का हाल।